हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी स्टोरी जिसका शीर्षक है माँ की कीमत। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कीर्ति अपने परिवार के साथ शहर में बड़े खुशी से रहती थी। वो अपने सास ससुर, दो बच्चों और अपने पति की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वह दिन भर उन सबकी सेवा में लगी रहती थी। उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना ही उसका काम था, जिसे वो बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। वो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। पूजा पाठ करके वह सबके लिए चाय नाश्ता बनाती, फिर सबको उनके कमरे में ले जाकर देती थी। उसे सबके लिए काम करना अच्छा लगता था। वह सबको खुश देखकर खुश हो जाती थी। बस यही उसकी दुनिया थी, परंतु कोई यह नहीं सोचता था कि उसे भी कभी आराम करना चाहिए। बस अपना आराम से रहते थे। बच्चे भी माँ के आराम के लिए नहीं सोचते थे। एक दिन सुबह के 8 बज गए। सभी सो रहे थे। कोई भी नहीं उठा था, क्योंकि सबको रोज कीर्ति ही उठाती थी। परंतु आज कीर्ति भी नहीं उठी थी। ऐसा पहली बार हुआ था। अचानक कीर्ति की सास की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि बहुत देर हो गई, कीर्ति अभी तक उठाने नहीं आई। क्या बात हो गई? वो उठकर कीर्ति के कमरे की तरफ गई और आवाज दिया कीर्ति को, लेकिन कीर्ति कमरे से बाहर नहीं आई। माँ की आवाज सुनकर उत्कर्ष उठ गया और कमरे से बाहर आया। माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? माँ बोली, आज कीर्ति नहीं उठी, क्या बात है? यही देखने आई हूँ। तभी उत्कर्ष ने समय देखा और बोला, आज तो मैं ऑफिस के लिए भी बहुत लेट हो गया और बच्चे भी स्कूल नहीं गए। जब उसने कीर्ति को जाकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। वह बहुत परेशान हो गया। पूरा परिवार परेशान हो गया। उत्कर्ष ने डॉक्टर को फोन किया और बुलाया। डॉक्टर ने बोला, कीर्ति बहुत कमजोर हो गई है, क्या ये अपना ध्यान नहीं रखती? उत्कर्ष बोला, जी डॉक्टर, ये हमेशा सभी की देखभाल में ही लगी रहती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। डॉक्टर बोला कि अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को कम से कम इनका ध्यान रखना चाहिए ना। किसी ने इनका ध्यान नहीं रखा। किसी ने ये नहीं सोचा कि इनको भी आराम करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान दीजिएगा। मैं दवाई दे देता हूँ, आप लोग टाइम पर दे दीजिएगा ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। सभी बहुत परेशान हो गए थे। सभी को कीर्ति की चिंता हो रही थी। बच्चों को भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने भी माँ का ध्यान नहीं रखा। बस एक दिन कीर्ति के बीमार होने के कारण किसी का काम समय पर नहीं हो पा रहा था। सभी परेशान हो गए थे। सभी को कीर्ति की अहमियत समझ में आ गई थी। उसके बाद सभी ने मिलकर कीर्ति की देखभाल की। फिर कीर्ति ठीक हो गई और फिर से अपने काम में लग गई। परंतु अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। सभी अपना अपना कुछ काम खुद ही कर लिया करते थे, जिससे कीर्ति को भी आराम मिलने लगा। अब वह भी अपने लिए कुछ वक्त निकाल लेती थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हम सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपनी माँ की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि माँ से ही हमारी दुनिया है। माँ है तो सब अच्छा है, सब सही है। तो दोस्तों, आप लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ करिए और उन्हें स्पेशल फील कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।